ये मुझे दे दो। I hope you enjoyed the video.
आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है, जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है, जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है, जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है, जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी
जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि
आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफ़िस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने या कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफ़िस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने या कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफ़िस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने या कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफ़िस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने या कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी यह है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चलें अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया कि आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी
जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से मैंने दोबारा घर पे कॉल करके पूछा तो घर वालों ने बताया आज सुबह जब मेरे पास मेरे बैंक से कॉल आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा है, क्यों आपने मुझे कॉल की है। तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि हमें आपसे एक काम है, हमें आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि आपके घर वालों ने आपके नाम पे फैमिली लोन अप्लाई किया है जिसमें गाड़ी और कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं चाहिए, आप काइंडली इसको जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है आप उसको डिक्लाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकती, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स हमारी जो हैं वो आपको पता है कि 9 से 5 होती हैं। मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद वापसी आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको विज़िट करना है तो आपको अगले 2 वर्किंग डे में करना पड़ेगा, वरना जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है इसको हम प्रोसेस कर देंगे, वरना फिर आप जब बाद में इसको कैंसिल करने कहेंगे तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस कोई चार्ज होगी। तो मैंने उनको कहा कि काइंडली आप ऐसा ना करें, मैं चले अपने घर से अपने किसी वालिद को भेज देता हूँ या भाई वगैरह को भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि देखो, अगर अब तुमने कॉल नहीं रखी तो मैं वहाँ पे आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो फिर वो मेरी इस बात से डर गई और उसने कहा कि चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप बेशक नहीं आएगा, लेकिन